तुम मेरा बच्चा सैयद मोहम्मद इरफान, मेंटल हेल्थ सही नहीं है मेरे बच्चे की। बैठे बैठे खामोश अचानक ऐसा निकल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे के दिल में। मेरा बच्चा भोला है, दवाएं चल रही मेरे बच्चे के। गवर्नमेंट दवाखाने की कॉपी भी है मेरे पास। ये सही दवाखाने से इलाज भी चल रहा मेरे बच्चे का। मेरा बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, मेरी मदद करो। वाई नॉट बेबी जी, वाई नॉट। पूरा मदद किया जाएगा, पूरा अंदर तक मदद किया जाएगा। लेकिन तू एक बात बता मोहतरमा, मेरा बेटा मोहम्मद सैयद इरफान अगर मेंटल है, पागल है, चूतिया है, हरामखोर है और नाजायज है, तो सिर्फ वो मंदिर के पास ही क्यों जाता है? मंदिर में मूर्तियां तोड़ने ही क्यों जाता है? शांति दूत वाला रूप तो अपने घर में भी धारण कर सकता है ना। जब पकड़ा गया है, कूटा गया है, तब बेचारा मेंटल हो गया ना। वैसे तू टेंशन मत ले, पुलिस के हवाले हो गया है। उसकी जितनी भी बीमारी होगी मेंटल वाली, सब ठीक कर, ठोक बजा कर तेरे पास भेज दिया जाएगा। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, कर देना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि तुम लोगों ने किया ही क्या है भाई? 2 डांसर को किडनैप करके ले जाकर उनका गए तो किया है, जो तुम लोगों के संस्कारों में है, जो तुम लोगों के अब्बा जान बोला करते थे, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाया करती है। उसी तर्ज पे तुम चाहते हो कि गलती हो गई है और माफ़ कर दिया जाए। लेकिन हरामियों, बैड लक तुम लोगों का, क्योंकि वो अब नहीं रहे। अब जो हैं वो तोड़ मरोड़ देने वाले हैं। अगर किसी ने किसी बेटी मां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। अभी गोली थोड़ी सी मिस हो गई है भाई। पैर में गोली मारना गलत बात है। पैर में मारोगे, बाद में बेचारा भाग नहीं पाएगा, और जो भागेगा नहीं तो तुम खदेड़ोगे नहीं। अपराधी का खोपड़ा खाली करने के लिए तो उसको भागना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए अब की बार या फिर खोपड़ा ही खाली हो जाए या फिर भागने दिया करो। इतने में ही वो अपने पुराने राग पे आ गए हैं। सपा वाले, समाजवादी वाले कह रहे हैं कि यहाँ भी मुस्लिम देखकर मारा गया है गोली। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सही कह रहे हैं पप्पू के छोटे भाई। भाई जिनके जीवन में पूरी जिंदगी में माफियाओं का कब्जा रहा हो आसपास उनके, वो कहाँ से फर्क जानेंगे कि मठ और माफिया में क्या फ़र्क होता है। भी योगी जी जिस फॉर्म में चल रहे हैं, उससे तो भाई माफियाओं के हमदर्द जो हैं उनके पेट में तकलीफ तो होना संभव है। वो फड़फड़ाएंगे ही, वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यहाँ योगी बाबा ने थोड़ा सा स्किप कर दिया कि सीएम के पहले भी हम हिंदू थे, सीएम जब बने तब भी कहते हैं कि हम गर्व से कि हम हिंदू हैं। थोड़ा सा इसमें डाल देते कि जब हम पीएम बनेंगे तो भी हम गर्व से ही कहेंगे कि हम हिंदू हैं। हमसे चमचों के साथ साथ उनके नाजायज अप्पा पौरकी का भी फूल के डब्बा हो जाता। अगर किसी की नोज अगर टेढ़ी है तो आप ये देख लीजिए कि ऐसा इंसान आपको आपके सामने आपका बन के रहेगा और पीठ पीछे आपको धोखा देगा। अच्छा जी, दोगला। अच्छा जी, दोगला। मैडम जी, इतना डीप में जाने की क्या जरूरत थी? वैसे दोस्तों, हमारे देश, हमारे प्रदेश, जिले में ऐसा तो कोई हमें नहीं लग रहा कि जिसकी नाक टेढ़ी हो और वो दोगला भी हो। भाई आपको अगर जानकारी हो उसके बारे में, कोई आपके आसपास रहता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন, ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদেরও যেমন আন্দোলন আছে,
পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই, আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে, আমরা তার জন্য তৈরি থাকবো। इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ ममता बानो, इस्तीफा के लिए तैयार नहीं हुआ जाता, सीधा इस्तीफा लिखकर राज्यपाल के टेबल पे रख दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की ये जो डायन सीएम जी हैं ममता बानो, इन्होंने एक मीटिंग रखी थी जिसमें सभी डॉक्टरों को बुलाया गया था। 1.5 घंटे तक ये इंतज़ार करती रही, एक भी डॉक्टर नहीं आया। फिर ये झल्ला कर चिल्ला कर बोलने लगी कि नहीं नहीं, हमको सीएम पद का कोई ज़रूरत नहीं, मैं सीएम पद त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस लड़की को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी जिसको यही लोग बचाने का फुल प्रयास किए थे। ये सब दोगलापन केजरीवाल जी ने दिखा चुके हैं सबको, तो इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि हम ऐसा कहेंगे तो सिंपैथी मिलेगी। Mr. Gandhi, you lead the Indie Alliance. It's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? अरे चमचों, गोबर पर चांदी का परत लगाने से वो काजू कतली नहीं बन जाता। देखने में थोड़ा अच्छा जरूर लग सकता है, लेकिन उस चांदी के परत को जब उठाकर उसको खाने जाओगे, स्वाद गोबर का ही आएगा। अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण पर विवादित बयान दिया है। भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे, जब भारत फेयर प्लेस बनेगा तब आरक्षण खत्म होगा। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, उन्होंने ये विवादित बयान वहीं पर दे दिया। अब जाहिर सी बात है, अब ये बहस उठेगी कि आरक्षण कौन खत्म करना चाहता है, कौन आरक्षण के साथ है। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. इस खबर को सुनकर चिमटे सड़क पर नहीं आए, इसका विरोध उन्होंने नहीं किया। लगता है वो चांदी वाला जो काजू कतली है, चांदी के परत वाला, इसको इन्होंने रख लिया है, सिर्फ खाया नहीं है, अभी टेस्ट नहीं किया है। चिमटो, हम तो तुमसे कहेंगे कि उस काजू कतली को ज़रा टेस्ट करो, नहीं तो फिर वही होगा, आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ लिख कर नौकरी कर कर क्या करेंगे। आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़े लिख कर क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या करेंगे। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। Mr. Raul, so I certainly don't want to say any comments that would, be unkind, but in listening to some of his speeches and his thoughts as it relates to his ambitions, I think it's very hard for any country, of any citizens, to sign up or vote for a leader who doesn't speak well of his country or her country. And I found that a lot of the comments that this gentleman would make, he spoke quite negatively about his country. And I think the mark of a great leader is to recognize the value of your heritage, to recognize the value of your country. And so I would just say I believe that's why Prime Minister Modi is so beloved in India, and why he's so beloved across the world. ये है अमेरिका व्हाइट हाउस में एक काम करने वाली मैरी विलमैन, वो कहती हैं कि मैंने पप्पू की कई सारी स्पीचेस सुनी हैं और मुझे ये सोच कर, ये जानकर हैरानी होती है कि पप्पू अपने देश की बुराई ही करता रहता हर जगह, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको वोट करते हैं, जिताते हैं। तो मैरी जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद आपको नहीं पता, अमेरिका में रहती हो ना, आपको यहाँ के बारे में बिल्कुल नहीं पता। $5-10 में यहाँ ज़मीन का सौदा हो जाता है आसानी से। उनको 5-10 का लालच जब मिल जाता है तो वो भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, या जो देने वाला है 5-10 वो हमारे साथ क्या करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ सब अपने ज़मीर का सौदा आसानी से कर देते हैं। छाती में डंडल में डंडे मारे, छाती में डंडे मारे, लाते मारी है यहाँ पे, बाजुओं में, पेट में और सिर में 2 डंडे मारे हैं। राजू जी, अब कोई पुलिस का अधिकारी भी आपके पास बात करने नहीं आ रहा, ना पुलिस जवान आ रहा है यहाँ पर? पुलिस इनके ऊपर किसने भरोसा करना, ये तो जो विशेष वो है, तो हिंदुओं से भी हिंदू ये है, वो जो कहते हैं कि हिंदुओं के भेष में छुपे हुए भेड़िए हैं ये पुलिस वाले। हम तो सीधी बात करते हैं। नहीं चाचा जी, यहाँ सारी गलती वो हिंदू जो पुलिस थे या जो भी थे, सारी गलती उनकी नहीं थी, उनकी भी मजबूरी थी लाठी चलाना। ये वीडियो सुनो। और आज उस 97% हिंदू विचारधारा को कांग्रेस की इंसानियत की विचारधारा ने हराकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया। सुन लिया ना, चुनाव जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सीएम ने साफ साफ कह दिया था कि हम 97%
हिंदू विचारधारा को हराएं। उसी टाइम हिंदुओं को समझ जाना चाहिए कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, उनके संपत्तियों के साथ क्या होने वाला है, उनके रहन सहन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कि आसपास अतिक्रमण होंगे, लोग कब्जा करेंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे अपना, और तुम आवाज़ उठाओगे तो लाठी खाओगे। ये तो पहले ही तय हो गया था ना। कहाँ गए भाई तेरे 400 पार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। 20-30 सीट अगर और ये लाए होते तो वो वक्त दोहरा देते जो इंदिरा जी ने किया था, इमरजेंसी लगाकर सारे विपक्ष को जेल में डाल देते। सारे विपक्ष को क्या, सारे विपक्ष तो एक साथ ही हैं, सिर्फ बीजेपी ही अलग है, या बीजेपी के साथ जो हैं उन लोगों को सीधा जेल में ठोक दिया जाता और फिर मलाई चाटी जाती पहले जैसा। ये जो लाल चौक पर ये भसड़बाजी कर रहे हैं ये और इनके नेताजी, वो पहले क्या थे, पहले लाल चौक पर कैसे जाते थे या नहीं जाते थे, इनसे सुनो। जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था, एडवाइस भी मांगता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया, सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहाँ भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और दल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी फटती थी वो किसको बताऊंगा। देश का होम मिनिस्टर होते हुए इनकी फटती थी कश्मीर लाल चौक पर जाने में, और आज 370 हटने के बाद उसी लाल चौक से सीधा गालियाँ दी जाती हैं, चैलेंज किए जाते हैं, उनके साथ गठबंधन किया जाता है, जो ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो फिर से हम लाल चौक को हरा बना देंगे, उसी हाल में पहुंचा देंगे। कह रही हूँ कि मंदिरों में कैंट में दलित बेटी थी 6 साल की, उसका पुजारी ने बलात्कार किया। मैं खुद 13 दिन बैठी नहीं, इंसाफ के लिए। बीजेपी के लोग भी बैठे रहे सर, इनके लोग भी बैठे हुए थे। राइट। ये कोई बात नहीं तो मतलब ये हुआ कि मंदिरों में छेड़छाड़ी होती है? मंदिरों में सर हमेशा से होता है। नाउ दिस इज वेरी डेमोक्रेसी। ये स्टेटमेंट गलत। नो। देवदासियों के साथ क्या होता था सर? देवदासियों के साथ मंदिरों में क्या होता था? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, इतिहास ही नहीं मालूम आपको। देवदासी जो थी मतलब दलित और गरीबों की बेटियों को मंदिरों में रखा जाता था। तो मंदिर छेड़छाड़ की जगह है। ये है कांग्रेस की असली मानसिकता, मंदिरों को टारगेट करने का, मंदिरों को बदनाम करने का, सनातन को बदनाम करने का। इस जाहिल महिला के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को कई सारी महिलाओं ने छोड़ा है आरोप लगाकर कि वहाँ शोषण किया जाता है महिलाओं। जाहिल औरत क्या मान ले उसको कि कांग्रेस दफ्तर में महिलाओं के साथ, हर कांग्रेस दफ्तर में महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है। मान ही लेते हैं ना कि छेड़छाड़ का अड्डा है कांग्रेस पार्टी का दफ्तर। तेरे हिसाब से है ऐसे जाहिल सोच वालों के लिए। क्या बोलते हो दोस्तों आप लोग, कमेंट करिए इस महिला के बारे में, इस बदतमीजी के बारे में। ओवरऑल पूरी वीडियो देखी, आज कई सारी क्लिप ऐसे थे जो हिला देने वाले थे, तो उन पर आपका जो भी रिएक्शन है आप लिखिए, बताइए, कमेंट करिए। बाकी टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि कुछ क्लिप मैं वहाँ भी अपलोड करता रहता हूँ जो यहाँ यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता, तो वहाँ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।